थ्री टाइप्स ऑफ मैनुअल अकाउंट और कंप्यूटराइज अकाउंट। ये तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता। दूसरा रियल अकाउंट, वास्तविक खाता। और तीसरा नॉमिनल अकाउंट, अवास्तविक खाता। ये तीन प्रकार का खाता होता है यहाँ पर। जैसे अभी आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आप खुलवाते हैं सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट। ये बहुत सारे अकाउंट वहाँ पर होते हैं और सबके कुछ अलग अलग रूल्स होते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बिजनेस में आपको अकाउंटिंग करने के लिए, लिखने के लिए पूरे बिजनेस को जो क्लासिफिकेशन किया गया है वो तीन अकाउंट में किया गया क्लासिफिकेशन। तीन अकाउंट में सबसे पहला पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, कंपनी इत्यादि के खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। इट इज यूज्ड टू टाइप ऑफ अकाउंट विच रिलेटेड विथ पार्टिकुलर नेम। जो आप नाउन का परिभाषा पढ़ते हैं उस नाउन के परिभाषा से ही ये बना है कि किसी व्यक्ति, संस्थान, कंपनी, फर्म इत्यादि के खाते को व्यक्तिगत खाता कहा जाता है। अब व्यक्तिगत खाता हम पहचानेंगे कैसे, क्या होता है? तो एग्जाम्पल दिया गया नीचे में, जैसे राम का अकाउंट, राम से अकाउंट, राम का खाता ये एक व्यक्ति का खाता है। मोहन खाता, मोहन का अकाउंट, स्वीटी, पुष्पम, ये जो तीनों यहाँ पर चार नाम देख लिए, ये चार व्यक्ति का नाम हो गया। ये चार व्यक्ति का नाम हो गया तो आप पहचान लिए कि व्यक्तिगत खाता होगा। लेकिन इसी स्थान पर बैंक अकाउंट, बैंक भी एक कंपनी है। परिभाषा में कह रहा है किसी संस्थान, फर्म, कंपनी। बैंक क्या है? एक संस्थान या कंपनी आप कह सकते हैं। एसबीआई बैंक अकाउंट, यहां से पर क्लासिफिकेशन कर दिए स्पेशलाइज, स्पेशल डाल दिए कि एसबीआई बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी। वहां पर जो भी बैंक का नाम लेंगे तो नाम के साथ क्या हो रहा है? कंपनी आ रहा है या संस्थान आ रहा है। सूर्या अकाउंट, सुमन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल जैसे आपको बताए थे कैपिटल पूंजी का अकाउंट होता है, तो सुमन नाम का कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। सूर्या ड्राइविंग अकाउंट, ड्राइविंग अकाउंट, ड्राइविंग होता है आहरण के लिए। रिलायंस कंपनी अकाउंट, एबीसी लिमिटेड, एबीसी की जगह पर कुछ भी नाम आ सकता है, कुछ भी नाम आ सकता है, जो कंपनी हो सकता है, बैंक हो सकता है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई फर्म का नाम हो सकता है। अब फॉर एग्जाम्पल मिथिला टाइपराइटिंग एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, ये क्या हो गया? एक संस्थान, इंस्टीट्यूट हो गया, इसका अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल तिरुपति होंडा अकाउंट, ये क्या है? एक कंपनी का चल रहा है। ईटीसी इत्यादि और भी इस प्रकार के नाम जो आएंगे वो पर्सनल अकाउंट होगा। अब जैसे हम पिछले कैसे बताए थे, गुड्स परचेज फ्रॉम, मोतीलाल, मोतीलाल नाम का कोई एक व्यक्ति है जिससे हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, तो ये हो गया यहां पर मोतीलाल पर्सनल हो गया। ये एक व्यक्ति हो गया। यदि हम इसी स्थान पर गुड्स परचेज फ्रॉम विनायका मोटर्स ले लेते हैं। ये विनायका मोटर्स एक दुकान का नाम रखे हुए हैं।
वो अपने दुकान का नाम जो है, किसी भी व्यक्ति का अपना दुकान जो है, उस दुकान का नाम जो आप रखे हैं वही उसका कंपनी का नेम हो गया। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, गुड्स परचेज फ्रॉम विनायका मोटर्स, विनायका मोटर्स से क्या किए हैं, सामान खरीद कर लाए हैं। तो ये हो गया यहाँ पर विनायका मोटर्स पर्सनल अकाउंट, व्यक्तिगत खाता हो गया, व्यक्तिगत खाता। इसी प्रकार से यदि हम पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक को पैसा दे रहे हैं, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। अब बैंक यहां पर क्या हो गया, एक संस्थान या एक कंपनी कह सकते हैं इसे। अब यहां पर बैंक जो आ जाएगा, ये हो गया पर्सनल अकाउंट। इसी जगह पर यदि हम मेंशन कर दें कि कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक, एसबीआई बैंक। तो ये एसबीआई बैंक जो हो जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा पर्सनल अकाउंट। ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। ये व्यक्तिगत खाता हो गया, या कंपनी का खाता हो गया, या संस्थान का खाता हो गया। आप उस खाता में पैसा जमा कर रहे हैं, उस व्यक्ति से सामान खरीद रहे हैं, या उस व्यक्ति को आप सामान दे रहे हैं, बेच रहे हैं। तो ये पर्सनल अकाउंट। आपको अकाउंटिंग करने का मेन आधार आपको यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आप जो अकाउंटिंग लिखेंगे, जैसे कल हम बताए थे आपको कि आप यहां पर प्रॉफिट लॉस करोड़ों लाखों का निकालेंगे, लेकिन आपको यहां पर ना ही कहीं प्लस का सिंबल देना है और ना ही कहीं माइनस का सिंबल देना है, ना ही कहीं मल्टीप्लाई करना है और ना ही कहीं डिवाइड करना है। बस हम लोग यहां पर अकाउंट जो लिखेंगे, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, यही इसका तीनों हो गया, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट एंड डिवाइड। सब कुछ यही कर देता है पर्सनल, रियल और नॉमिनल से। तीनों को हम क्लासिफिकेशन कर दिए, किसको कहाँ लिखना है, लिखने का तरीका हो जाएगा, कहाँ पर लिखना है, किसको लिख कर किससे घटाना है, बस सिर्फ तरीका। वहां पर माइनस प्लस का सिंबल कहीं नहीं आएगा। तो ये देख लिए, पर्सनल अकाउंट यहां पर आ गया, किसी व्यक्ति, कोई संस्थान, कोई फर्म या कोई कंपनी इत्यादि के खाता जो हो गया वो पर्सनल अकाउंट हो गया। जैसे बात है आप कोई फॉर्म, यहां पर फॉर्म जो आता है, जैसे एसएससी जीडी का कोई फॉर्म निकला, आप एसएससी का फॉर्म फिलअप करते हैं तो एक संगठन हो गया। आप उस संगठन के माध्यम से आप पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वो फॉर्म का यहां पर नाम ले रहा है। तो ये देख लिए, इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, ये सभी नाम जो होंगे ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। अगला है रियल अकाउंट। वास्तविक खाता या वस्तुगत खाता, वास्तविक या वस्तुगत, वास्तविक तो रियल हो गया, वस्तुगत जिसमें कुछ वस्तु हो, कुछ एसेट्स हो, बिजनेस का कोई एसेट्स उसमें इंक्लूड हो, उसे कहते हैं रियल अकाउंट। आइए देखते हैं, कहता है व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति या वस्तु के खाते वास्तविक खाते कहलाते हैं। व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति, अब संपत्ति क्या होता है व्यापार का। अब व्यापार चलाने के लिए सबसे पहला स्टेप जो लेते हैं वो हो गया कैपिटल, पूंजी हो गया। तो पूंजी आया किस रूप में, कैश में आया होगा। तो कैश क्या है, बिजनेस की संपत्ति हो गया। आप कोई मशीन उसमें लगाए होंगे पहले से, वो मशीन आप ले लिए, मशीन क्या हो गया, बिजनेस का
संपत्ति हो गया। आप जमीन लिए, रेंट पर लिए, या आप अपना परचेज किए हैं, तो वो क्या हो गया, बिजनेस का संपत्ति हो गया। उस पर आप बिल्डिंग बनवा दिए, भवन बनवा दिए, वो उसका क्या हो गया, संपत्ति हो गया। आप सामान ढोने के लिए कोई एक गाड़ी ले लिए, पिकअप ले लिए या बाइक ले लिए, आप बिजनेस यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए नहीं, तो क्या हुआ, बिजनेस का संपत्ति हो गया। आप सामान खरीद कर कहीं से लाए हैं बेचने के लिए, तो क्या किए, परचेज किए हैं। तो परचेज के अंदर क्या है, गुड्स है। आप परचेज किए, क्या परचेज किए, गुड्स परचेज किए हैं। तो परचेज के अंदर गुड्स हो गया, वस्तुगत हो गया, उसमें वस्तु समाहित है परचेज के अंदर, तो वो क्या हो गया, संपत्ति हो गया। आप सेल कर रहे हैं सामान को, आप सेल के अंदर से वस्तु इंक्लूड हो गया। आप कुछ ना कुछ वस्तु बेच रहे होंगे, तो वो क्या हो गया, उसका संपत्ति हो गया। वस्तु बेचे और उसके बदले में आप पैसा लिए, कैश लिए, तो कैश क्या हो गया, उसका संपत्ति हो गया। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते नीचे दिया हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, जमीन और भवन का अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर का अकाउंट, पलाय और सनमाई का। कंप्यूटर अकाउंट, अब मान लीजिए हम यहाँ पर कंप्यूटर सारा लगाए हुए हैं, आप कोई भी दुकान चलाते हैं तो बिलिंग करने के लिए आप कंप्यूटर लगाते हैं, तो वो कंप्यूटर बिजनेस का संपत्ति है। यदि वो चोरी हो जाए तो बिजनेस का नुकसान हुआ, तो वो बिजनेस का संपत्ति हो गया कंप्यूटर। परचेज अकाउंट, तो परचेज करते हैं आप, उसमें वस्तु खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए, वस्तु खरीद कर लाते हैं बेचने के लिए। सेल करते हैं, तो जो खरीदा हुआ वस्तु था उसको आप क्या करते हैं, बेचते हैं, उसमें वस्तु हो गया। सेल रिटर्न, जब आप सामान बेच चुके हैं और कोई ग्राहक आपको वापस कर दिया, आप सब भी ऐसे बहुत सारे करते हैं अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ। सामान खरीद कर लाए, पसंद नहीं आया, तो किसका क्या जाता है, रिटर्न मार दो, पैसा तो आ ही जाएगा, तो वापस कर दिए, क्या हुआ, सेल रिटर्न हो गया। एक रिप्लेस भी होता है, तो रिप्लेस की चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, सेल रिटर्न की चर्चा कर रहे हैं। परचेज रिटर्न, आप कोई सामान लाए बेचने के लिए और वो सामान डिफेक्टिव हो गया, या उस सामान का सेलिंग आपके यहाँ नहीं रखा हुआ है, या फूट गया लाते वक्त, या वो गारंटी वारंटी में था और बिकने से पहले ही वो खत्म हो गया, क्या उसको वापस कर देते हैं, तो वो परचेज रिटर्न हो गया। यानी कि आप जहां से परचेज करके लाए उसको क्या किए, रिटर्न कर दिए। क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए आज आपको 1000 जींस बेचने का ऑर्डर दिया गया कि आज आपको 1000 जींस बेचना है और 1000 पीस आपको दिया भी गया। आप उसको बेचने के लिए जो भी क्राइटेरिया आप लगाए, आपको बहुत सारा क्राइटेरिया सिखाया गया है कि 1000 जींस हमको आज बेचना है हर हाल में, तब कौन सा नियम लगाएंगे, कौन सा रूल्स लगाएंगे आप, जो हमको आज 1000 जींस बेचना है हर हाल में। तो जो भी नियम आप लगाए, आप सब नियम लगा लिए और फिर भी लास्ट में क्या हुआ, 900 जींस ही बिक पाया, 100 जींस क्या हुआ, बच गया। तो वो आपका जो 100 पीस वस्तु बच गया, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया आज का। आज का क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो क्लोजिंग स्टॉक में क्या है, वस्तु रखा हुआ है। आप फिर कल जब सुबह सुबह दुकान खोलेंगे, कल फिर आपको 1000 जींस बेचना है, आपके पास आज वाला कितना बचा हुआ है, 100 पीस। जो कल हमको बेचना है 1000 जींस, आज तो हमको नहीं मिला है, वो तो कल मिलेगा हमको। लेकिन वो जब दुकान खोलेंगे तो अगला जींस आने से पहले जो मेरे पास 100 जींस बचा हुआ है, तो दुकान खोलने के समय ही आपको 100 जींस दिख गया दुकान में, तो वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक, जो सामान बेचने के बाद बच गया, वो क्लोजिंग स्टॉक। जो आप अगले दिन बिजनेस चलाएंगे तो अगला सामान मंगाने से पहले जो सामान आपके पास अवेलेबल है पहले वाला, वो हो गया ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ही हमेशा ओपनिंग स्टॉक होता है। जो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो गया
वही हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगा। तो क्लोजिंग देख लिए, इसमें भी वस्तु है, जो ओपनिंग होगा उसमें भी वस्तु है, दोनों वस्तुगत अकाउंट हो गया, दोनों में वस्तु समाहित है। तो ये हो गया रियल अकाउंट। कार अकाउंट ईटीसी, तो ये हो गया आपका रियल अकाउंट और पर्सनल अकाउंट, दो अकाउंट देख लिए। तीसरा अकाउंट है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है वास्तविक और अवास्तविक खाता, व्यापार के सभी प्रकार के खर्चे तथा आमदनी, व्यापार का सभी प्रकार का खर्चा, चाहे कुछ भी खर्चा हो, कुछ भी आमदनी हो, वो सारा का सारा नॉमिनल अकाउंट मीन्स अवास्तविक खाते कहलाते हैं। ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड ऑल इनकम और प्रॉफिट अकाउंट इज बिजनेस। बिजनेस के सभी प्रकार के खर्चे और सभी प्रकार के आमदनी या सभी प्रकार का घाटा या सभी प्रकार का प्रॉफिट, वो हो गया नॉमिनल अकाउंट। तो ये नॉमिनल अकाउंट अब होगा कैसे? चलिए, इससे पहले हम यहां पर देखे थे पर्सनल अकाउंट में ही देखे थे कि कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। तो यहां पर क्या निकल गया? पर्सनल अकाउंट निकल गया। इसके बाद देख लिए गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल, ये क्या हो गया? पर्सनल अकाउंट हो गया। अगला फिर देख रहे हैं गुड्स परचेज फ्रॉम विनायका मोटर्स, इससे भी क्या किया? आप सामान को यहां से खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं। तो आप किससे परचेज कर रहे हैं? विनायका मोटर्स। ये कंपनी, एक संस्थान, एक दुकान हो गया, और दुकान का जो नाम होता है वही उसका कंपनी हो गया। तो यहां देख लिए, यहां पर चलते हैं, अब इसी में देखते हैं जैसे गुड्स परचेज फ्रॉम मोतीलाल। अब आपको सिखाए थे दोहरा लेखा प्रणाली, डुअल एस्पेक्ट या डुअल एंट्री सिस्टम। ये VVI है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी पे आपका ये सारा कैलकुलेशन चलेगा, उसी पे माइनस प्लस होगा। तो इस चीज को यदि आप नहीं समझे होंगे तो वीडियो दिया हुआ है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा बढ़िया से। एक बार समझ में आए, 2 बार 3 बार देखिए, ठीक है? क्योंकि आगे जो भी हम चलेंगे उसी से चलेंगे, डुअल एस्पेक्ट या डुअल एंट्री सिस्टम से चलेंगे। तो यहाँ पर देखें, तो हम बताए थे आपको दोहरा लेखा प्रणाली के लिए। तो दोहरा लेखा प्रणाली, तो हर ट्रांजैक्शन में 2 पक्ष होता है। 2 पक्ष में क्या हो गया? यहाँ पर देखिए, पहला पक्ष हो गया पर्सनल अकाउंट। अब दूसरा पक्ष यहाँ पर देखिए गुड्स परचेज। आप कर क्या रहे हैं? तो पहले परचेज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? परचेज कर रहे हैं। एक पक्ष हो गया परचेज। दूसरा पक्ष, आप परचेज कर किस से रहे हैं? मोतीलाल से। तो एक पक्ष ये हो गया और एक पक्ष ये हो गया, जिसमें एक पक्ष देख लिया कि ये पर्सनल अकाउंट है। अब परचेज आप क्या कर रहे हैं? कुछ वस्तु परचेज कर रहे होंगे, कुछ गुड्स परचेज कर रहे होंगे। तो रियल अकाउंट क्या कहता है कि व्यापार के सभी प्रकार के संपत्ति के खाते रियल अकाउंट कहलाते हैं। तो ये हो गया परचेज। ये परचेज जो हो गया ये हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, ये हो जाएगा रियल अकाउंट। ये परचेज जो है ये रियल अकाउंट हो जाएगा। अब यहां आते हैं कैश डिपॉजिट इनटू एसबीआई बैंक। इसमें भी 2 पक्ष होगा। पहला तो आप देख लिए कि एसबीआई बैंक ये कौन सा है? पर्सनल हो गया, एक संस्थान हो गया, एक कंपनी हो गया। इस कंपनी में पैसा जमा कर दिए। हम अकाउंटिंग कर रहे हैं व्यापार का, बैंक का नहीं कर रहे हैं। तो बैंक में जमा करते हैं। तो बैंक में क्या होता है इस चीज को हम लोग आगे देखेंगे। अभी आप अपने कंपनी का, अपने बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं। बैंक में पैसा कौन दिया? बिजनेस दिया। पैसा किसका जा रहा है? बिजनेस का जा रहा है। आपके बिजनेस में पैसा है, कैश रखा हुआ आपके पास है, तो आप क्या करते हैं? उस कैश को बैंक में जमा करवा देते हैं। तो बिजनेस में पैसा क्या हुआ? चला गया। तो पैसा वहां जब चला गया तो वो गया कहाँ? वो पर्सनल व्यक्ति के पास गया, पर्सनल अकाउंट में चला गया। अब पर्सनल अकाउंट किसका है? बिजनेस का पर्सनल अकाउंट हो गया वहां।
इसी में क्या हुआ, कैश। आप जमा क्या कर रहे हैं बैंक में? कोई वस्तु जमा करते हैं बैंक में? नहीं। आप जमा क्या करते हैं? कैश जमा करते हैं। तो कैश क्या है? बिजनेस का क्या हो गया? संपत्ति हो गया। तो ये हो जाएगा रियल अकाउंट। ये हो जाएगा रियल अकाउंट। रियल अकाउंट हो जाएगा। आप जमा क्या कर रहे हैं? तो वस्तु जमा कर रहे हैं, और वस्तु में क्या हो गया? कैश हो गया। कैश रियल अकाउंट हो गया, वस्तुगत वास्तविक हो गया। वास्तव में कैश यहां पर जमा हो रहा है। ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट की परिभाषा देखते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सभी प्रकार के खर्चे और हानि, नुकसान, घाटा, एंड ऑल प्रॉफिट और इनकम, ऑल प्रॉफिट एंड इनकम अकाउंट इज बिजनेस, यानी कि व्यापार के सभी प्रकार के आमदनी का खाता या लाभ का खाता और सभी प्रकार के हानि या खर्चा का खाता नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। अब ये खर्चा व्यापार का होता क्या है? व्यापार का आमदनी होता क्या है? तो व्यापार का खर्चा, फॉर एग्जांपल समझिए, अपने क्लास के लिए ही हम कीबोर्ड खरीद कर लाए, क्या हो गया? खर्चा हो गया। न्यूज़पेपर बिल पेड कर दिए, खर्चा हो गया। रूम रेंट पेड कर दिए, खर्चा हो गया। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड कर दिए, खर्चा हो गया। कंप्यूटर खरीद कर लाए, खर्चा हो गया। वाटर बिल पेड कर दिए, खर्चा हो गया। फॉर एग्जाम्पल कोई गेस्ट हमारे पास आए और 100-200 रुपए उनको नाश्ता करवा दिए, खर्चा हो गया। क्या है? खर्चा है ना। तो ये क्या हो गया? बिजनेस का खर्चा हो गया। फॉर एग्जाम्पल यही खत्म नहीं होता है। मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपए कैश था, हम कहीं जा रहे थे, रास्ता में खो गया, खर्चा नहीं, लॉस। ये लॉस हो गया, ये लॉस हो गया। अब फायदा क्या होगा? पैसा मिलेगा तो फायदा होगा ना। जो पैसा खो गया वो पैसा मिलेगा तो फायदा होगा ना। अब फायदा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका रूल्स है क्लास आने के लिए कि यदि आप क्लास नहीं आते हैं तो 50 रुपए का फाइन लग रहा है। यदि वो रुपये आपसे हम ले लिए तो क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट है वो, क्योंकि आपसे जो फी लेना वो फी तो ले ही रहे हैं, और वो 50 रुपए आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो बिजनेस का प्रॉफिट है। फॉर एग्जाम्पल हम कोई लोन लिए बिजनेस चलाने के लिए, और वो लोन गवर्नमेंट या बैंक माफ कर दिया, हमको चुकाना नहीं पड़ा, लायबिलिटी नहीं रहा, कर्ज नहीं रहा। वो कर्ज तब तक है जब तक वो माफ नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल रेयर केस में कभी माफ हो जाए, यदि माफ हो गया वो तो बिजनेस को चुकाना नहीं पड़ रहा है, बिजनेस के पास अपना पैसा रह गया, तो वो क्या हो गया? इसके लिए प्रॉफिट हो गया, वो लाभ हो गया इतना कि हम किसी से पैसा लिए, उसको हमको देना नहीं पड़ा। ये क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आइए कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कैसे? तो देखिए कहता है, अरे एग्जाम्पल तो इसमें है ही नहीं, चलिए एग्जाम्पल नहीं है, कोई बात नहीं। रेंट अकाउंट, वाटर बिल अकाउंट, न्यूज़पेपर अकाउंट, सैलरी अकाउंट, ये सब जो है बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, खर्चा का अकाउंट हो गया। अब जैसे हम करते हैं यहां पर
कैश पेड टू रेंट, कैश पेड टू रेंट। हम यहां पर क्या कर रहे हैं? रेंट पेड कर रहे हैं। रेंट क्यों पेड कर रहे हैं? हम बिजनेस के लिए रूम लिए हुए हैं चलाने के लिए। अब उस रूम के लिए हम क्या कर रहे हैं? पेमेंट कर रहे हैं। यदि वो रूम अपना रहता तो रेंट देना पड़ता? नहीं, आज रेंट देना पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया? नॉमिनल अकाउंट हो गया, व्यापार का खर्चा हो गया। इसको हम लोग लिखेंगे नॉमिनल अकाउंट। क्या लिखेंगे? नॉमिनल अकाउंट लिखेंगे। कैश पेड टू सैलरी, कैश पेड टू सैलरी। आप सैलरी पेड कर रहे हैं, आपके यहां जो भी स्टाफ है। यदि आपके यहां स्टाफ नहीं रहता तो सैलरी पेड करना पड़ता? नहीं करना पड़ता। ये क्या हो रहा है? खर्चा हो रहा है। तो ये हो गया कौन सा अकाउंट? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट। इसी प्रकार से कैश पेड टू सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन क्या होता है? चंदा। अब मान लीजिए हम दुकान चला रहे हैं, बिजनेस चला रहे हैं, कोई मेला हुआ, कोई पूजा होता है, तो उसके लिए चंदा मांगा जाता है। आसमान वाला नहीं, सहयोग के लिए, उसको भी चंदा मामा कहा जाता है। ठीक है, तो आप जो पेड करते हैं, कैश देते हैं, वो व्यापार का एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। आप अपने ही बिजनेस में पूजा करते हैं प्रत्येक दिन, अपने दुकान में ही आप अगरबत्ती जलाते हैं। आप 10 रुपए का अगरबत्ती खरीद कर लाए तो व्यापार का वो खर्चा है। आप कोई गाड़ी रखे हुए हैं, वैन, सामान को ढोने के लिए, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन, एक जगह से कहीं और सामान सेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, या अपना पर्सनल यूज के लिए व्यापार में रखे हुए हैं, और आप गाड़ी ले कहीं जा रहे हैं और कहीं पंचर हो गया तो 50 रुपये लगा पंचर बनाने में। पंचर नहीं हुआ, कोई हवा पास कर दिया, 10 रुपये लगा हवा डलवाने में। वो व्यापार का क्या है? खर्चा है। आप जब बिजनेस चला रहे हैं तो चाहे हवा डालिए, चाहे पंचर बनाइए, चाहे अगरबत्ती जलाइए। आप 1 पैसा का अगरबत्ती जलाए है ना, 1 पैसा भी आपको यहाँ ऐड करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तब जो आप अकाउंटिंग करेंगे उसका एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा। संस्कृत आप लिखते हैं, कहीं हलंत छोड़ दिए तो पूरा शब्द ही गलत हो जाता है, पूरा गलत हो जाता है ना। आप अकाउंटिंग पूरा कर रहे हैं और साइकिल में हवा डलवा दिए, 5 रुपया वाले बिजनेस से लेके दे दिए, तो क्या हुआ? बिजनेस का लॉस होगा वो ना, वो उसके लिए हलंत है ना। यदि इस चीज को आप छोड़ते हैं तो बिजनेस में नुकसान होगा। तो व्यापार का जो भी खर्चा हो रहा है, अब कहीं आप गए पूजा पाठ में और स्वेच्छा से कुछ दान कर दिए, गुड्स या कैश पेड टू चैरिटी, आप चैरिटी में दे दिए, अपने स्वेच्छा से आप दान कर दिए, तो वो क्या हो गया? बिजनेस का एक्सपेंस हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं दान में दे देते हैं, ठीक है, तो वो क्या किए? दान में दे दिए। उसको इंक्लूड करना है अकाउंट में आपको।
वो आप दान में दिए तो पैसा कहाँ से आया? बिजनेस में किस स्रोत से आया? तो हर एक चीज आपको बैलेंस शीट में मेंशन करना होता है। हर एक चीज बैलेंस शीट में मेंशन करना होगा। व्यापार का सभी प्रकार का खर्चा, खर्चा क्या क्या होगा? तो सैलरी हो जाएगा, रेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सामान बेच रहे हैं, सामान बेचने के क्रम में डिस्काउंट देना होता है। डिस्काउंट क्या है? बिजनेस का लॉस है। डिस्काउंट जो है बिजनेस का लॉस है। आप कमीशन देते हैं किसी व्यक्ति को, वो क्या है? बिजनेस का लॉस है। इसके बाद इसी में आपको प्रॉफिट भी होता है। आप तो सामान बेचे, अपने सामान को बेचने के लिए डिस्काउंट दिए, लेकिन आप जहां से सामान खरीद कर लाते हैं वो भी तो आपको डिस्काउंट दे रहा है। ये मत भूलिए कि हम दे रहे हैं तो हमको कोई नहीं दे रहा है, आपको भी तो मिल रहा है। तो वो क्या है? बिजनेस का प्रॉफिट है। अब जैसे मान लीजिए कि आप कोई दवा का दुकान खोले हुए हैं या ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स बेचने का दुकान खोले हुए हैं। अब कोल्ड ड्रिंक्स वाला क्या किया? टारगेट आपको दे दिया कि इस पूरे बिजनेस में आपको 5 लाख का माल बेचना है पूरे साल में। अगर आप 5 लाख का माल बेच देते हैं तो आपको हमें के फ्रिज गिफ्ट कर देंगे। हम नहीं करेंगे, बिजनेस करेगा। वो एक गिफ्ट कर देगा। फ्रिज का कीमत मान लीजिए 15,000, 20,000, 25,000 हो सकता है। तो वो आपसे 5 लाख रुपए अर्न किया है। ये मत भूलिए कि हमको फ्री में दे रहा है। फ्री में आपको नहीं दे रहा है। आपको यदि 25,000 का माल फ्री में दे रहा है तो समझिए उसका 5 गुना वो प्रॉफिट किया है, तब आज आपको 25,000 का माल दे रहा है फ्री में। कोई व्यक्ति किसी को फ्री में कुछ देता नहीं है। फ्री में तो एक हवा नहीं मिलता है, जो पता है ना, साइकिल में डालोगे तो 5 रुपए देना ही पड़ेगा। उसको तो छोड़िए, गॉड गिफ्टेड जो एयर है उसको भी हम लेते हैं तो हमको ये पहले छोड़ना पड़ता है ना, तब ले पाते हैं दूसरा ऑक्सीजन। तो फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। यदि कोई कहे कि कहीं कुछ फ्री मिल रहा है तो फ्री में कुछ नहीं मिलता है। तो ये हो गया नॉमिनल अकाउंट बिजनेस के लिए। तो कब फ्री मिल रहा है और कब डिस्काउंट। आप ही हमारे आप डिस्काउंट दे रहे हैं, डिस्काउंट आप छूट फ्री में नहीं दे रहे हैं। वो डिस्काउंट भी आप फ्री में नहीं दे रहे हैं, आपको डिस्काउंट दिया गया आगे तब दे रहे हैं। ये नहीं कि एमआरपी 490 रुपए है और हमको भी 490 रुपये ही मिला है या 480 रुपये मिला है, 10 रुपये प्रॉफिट लेके हमको बेचना है और हम क्या करेंगे 460 में बेच देंगे। बिजनेस का क्या होगा? लॉस हो जाएगा। एक क्वांटिटी पर यदि 30 रुपये नुकसान हुआ तो पूरे दिन यदि 100 क्वांटिटी बेचते तो कितना नुकसान होगा? 3,000 नुकसान होगा। तो ये बिजनेस में आपको बिजनेस चलाने के लिए हर एक पॉइंट को देखना पड़ेगा। जो आप अगरबत्ती जलाते हैं, अगरबत्ती जलाने के स्टैंड खरीदते हैं, ये सब भी आपको मेंशन करना पड़ेगा। और वो तब जा करके आपको बिजनेस का फाइनल रिजल्ट बैलेंस शीट पर शो होगा कि बिजनेस आपका कितना प्रॉफिट है या फिर कितना लॉस में है। तो फ्री में कहीं कुछ मिलता नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारा एप्लीकेशन चला हुआ है, कहता है इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो, इंस्टॉल करते ही आपको 1,500 रुपये कैशबैक मिल जाएंगे, बोनस मिल जाएंगे और इसे आप किसी भी बैंक के अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं। ये सब बिल्कुल फ्रॉड है। इस झांसे में कभी नहीं आना है, क्योंकि आप देख रहे हैं बिजनेस में कि फ्री में कुछ नहीं मिल रहा है। आपको एक पैसा भी फ्री में नहीं मिल रहा है। वो होता क्या है, वो आपके अकाउंट से जुड़ जाते हैं और हैक हो जाता है अकाउंट। आपको 1,500 रुपये फ्री में देगा?
कहा देगा फ्री में 1500 रुपया? आप उसका कौन लगते हैं या कौन लगती है? कोई लगते हैं उसका? तो इसीलिए फ्री में कुछ भी नहीं मिलता है। अभी एक स्कैम चला हुआ है अकाउंट हैक करने का। अकाउंट हैकर जो नया स्कैम क्या चलाए हैं कि जैसे आप कोई सामान पार्सल कर लेते हैं, आप ऑनलाइन ऑर्डर नहीं किए, फिर भी वो कहेगा कि आपको एक मैसेज भेज देगा उस ऑर्डर के नाम से ही, और मैसेज को एडिट किया जा सकता है। एडिट करके आपको मैसेज भेज देगा और कहेगा कि सर आप एक पार्सल ऑर्डर किए थे, सो आपका पार्सल फलाना इतने रुपए का है, कहाँ पे आना बताइए। अब आप कहते हैं कि सर हम कोई पार्सल ऑर्डर किया ही नहीं है, तो फिर सर आप पार्सल गलती से ऑर्डर कर दिए होंगे, आपको OTP जा रहा है, OTP बताइए, इसको कैंसिल हम कर देते हैं। OTP आया, कैंसिल किए, वो जो है आपके अकाउंट को खाली करने के लिए तजुर्बा लगा लिया। उसी समय आपका रुपया नहीं काटेगा, वो हो सकता है वो आपके अकाउंट का एक्सेस OTP से ले लिया, फाइनल एक्सेस, वो आपके अकाउंट का फाइनल एक्सेस ले लिया OTP से, उसी समय रुपया नहीं काटेगा। एक्सेस ले लिया, एक्सेस रखे हुए हैं, जब आपका अकाउंट चेक करते रहेगा, बैलेंस जब हुआ आधी के बार में साफ कर देगा। ये एक नया स्कैम है, इसमें कभी नहीं पड़ना है। फ्री में किसी का ऑर्डर नहीं आता है ना सर? ठीक है, ऐसा नए स्कैमर आ गए हैं, अभी नया नया तरीका लगा रहे हैं व्यक्ति के अकाउंट को एक्सेस करने के लिए। तो ऐसे स्कैमर से बच के रहना है हमेशा, और ऐसा किसी के साथ हो भी सकता है। आप ऑर्डर नहीं भी लगाए, फिर भी वो आपको आपका सारा एड्रेस चेक कर लिया, कहीं ना कहीं आपका एक डेटा लीक हुआ, वहाँ सारा चीज चेक कर लिया, और चेक करने के बाद जो है आपके ऊपर भेज दिया। तो आज यही देखने देते हैं, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, 3 अकाउंट देख लिए, तीनों अकाउंट का परिभाषा देख लिए, तीनों अकाउंट का एग्जाम्पल देख लिए। अब अगले क्लास में इस सभी एग्जाम्पल का परिभाषा हम देखेंगे, इस सभी एग्जाम्पल का परिभाषा देखेंगे। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, सेल रिटर्न क्या होता है, और कब किस स्थिति में हम लिखेंगे सेल रिटर्न, किस स्थिति में लिखेंगे परचेज रिटर्न, किस स्थिति में लिखेंगे हम डिस्काउंट। उस स्थिति को हम लोग अगले क्लास में प्रकट करेंगे कि किस स्थिति में क्या कैसे बनेगा।